Question number 21. Kareem, Rahman, Nawal are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर्स है बेटा, करीम, रहमान और नवल, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है. देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट गिवन है आपको. इस बैलेंस शीट में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि जब भी कभी आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो एसेट साइड में तीन चीज़ें आपको ढूंढनी होती हैं. क्वेश्चन कहे या ना कहे, एसेट साइड में हमें ढूंढना होता है गुडविल को बेटा, और एडवर्टीजमेंट्स को, और प्रॉफिट एंड लॉस को. ये तीन चीज़ों को, इन तीनों में से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ें दी हुई है. अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो इसे हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. ये एक तरीके का लॉस होता है. इसी तरीके से जब भी बैलेंस शीट पार्टनरशिप में आपको दिया रहे तो ये काम हर चैप्टर में करना है. उसके बाद आइए लाइबिलिटीज़ की बात करें. लाइबिलिटीज़ में आपको जो ढूंढने थे बेटा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन हैं, जनरल रिजर्व और IFR. तो इसके लिए भी ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन कुछ कहे ना कहे इसकी भी एंट्री करनी होती है और इसकी भी करनी होती है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. एक तो इसके लिए हमें ध्यान देना है क्वेश्चन करके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. आइए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. कह रहे हैं जी कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%. तो यहाँ पे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है बेटा, यहाँ पे एसेट्स मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सर ये एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू जब चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? तो इन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप इसके लिए एक जर्नल एंट्री करिए और साथ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए. इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू जब चेंज हो तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप रिकॉर्ड करें. जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है उसके लिए जर्नल एंट्री करनी होगी. तो ये जर्नल एंट्री करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान देनी थी. वो बेसिक चीज़ क्या थी बेटा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर किसी एसेट्स की वजह से नुकसान हो जाए, लॉस हो, तो आप ना बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट को, किसको? रीवैल्यूएशन को आप डेबिट कर देना. और किसी तरीके का कुछ प्रॉफिट हो जाए तब क्या करेंगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे. बहुत आसान तरीका है, इससे आपकी जर्नल एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है. बस ये याद रखना है, यहाँ पे यही काम करने वाले हम. मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%. बताओ बेटा, ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है. लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या होता है, एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना आपके लिए फ़ायदा है नुकसान? नुकसान में क्या बताया मैंने आपको, क्या करना पड़ता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होता है बेटा? डेबिट करना होता है. तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगी. क्लियर है? तो प्लीज़ इसके क्वेश्चन बनाने से पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं. फटाफट बनाइए बेटा फॉर्मेट इसका. मैं तो डायरेक्ट एंट्री करूँगा, आप प्लीज़ फॉर्मेट तैयार कीजिए. क्वेश्चन नंबर है आपका 21. क्वेश्चन नंबर 21. बना लिया जी फॉर्मेट. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई है सर. ठीक है सर, डिक्रीज हो गई तो हमें क्या हुआ सर बेटा? हमें ना लॉस हो गया. लॉस होगा तो क्या करेंगे? लॉस होगा तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. बताइए यही होगा या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. बताओ क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. और इसकी वैल्यू कितनी परसेंट है बेटा? 5%. 5% किस चीज़ पे निकालेंगे आप? 3,50,000 का 5%. तो भाई 3,50,000 का 5% कैलकुलेट करा आपने? 17,500.
अब बताइए नरेशन क्या लिखेंगे इसमें? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, या ऐसे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। अब बताओ बेटा फर्स्ट वाला समझ में आया? क्लियर है ना बिल्कुल? नेक्स्ट वाले पे आइए। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होना मशीनरी की वैल्यू यानी एसेट्स इंक्रीज है, फायदा है नुकसान है? ये तो आपका प्रॉफिट है बेटा। तो जब प्रॉफिट हो गया सेकंड में, तो आप एंट्री क्या करेंगे बोलिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो परसेंटेज में आपको गिवन है 5%, मशीन की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे ये 2,40,000 था, 240 का आपको 5% निकालना है। और ये कितना आया बेटा? ये आएगा आपका 12,000। बताओ जी, यही आ रहा है सबका? नरेशन लिखना है तो आप लिख लें बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड। 2 पॉइंट हमने बता दिए। चलिए जी थर्ड आप देखें जरा, थर्ड पे क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड बाय 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड का मतलब यहाँ पे बताइए, प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए फायदा है नुकसान है? लास्ट क्लास में बताया था प्रोविजन वो जब हम मान के चलते हैं कि डेटर से हमें पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हमारे लिए नुकसान है। अब नुकसान है तो आपको पता है कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा? बताओ क्या डेबिट होगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आपका डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? क्रेडिट में आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स being provision for doubtful debts created। और ये अमाउंट निकाल लेंगे सर। इन्होंने परसेंटेज में दिया 5%, आपको डेटर का 5% निकालना है। 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500। ये थर्ड हो गया जी। इसी तरीके से आप फोर्थ पे पहुंचेंगे। किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज पूछ लेंगे। चलिए 14 ऑफ सॉरी फोर्थ पॉइंट आप करके दिखाओ मेरे को। कर लिया? 4 करा आपने कोशिश? देखो यहाँ लिखा हुआ है मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000, कि मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है ना वो 20,000 की है। वॉज अनरिकॉर्डेड, मतलब पहले से आपको बैलेंस शीट में कि आपको मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, एसेट साइड है ही नहीं। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू टोटल 20,000 है, पहले से ये नहीं था, लेकिन अब हम लिखना चाह रहे हैं नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब हम लिख रहे हैं। तो बेटा अगर आप बुक्स में अब लिख रहे हैं तो पहले से तो एसेट्स था नहीं, अभी आपका एसेट्स क्या हुआ बताइए? बढ़ गया। तो बढ़ जाने से आपको फायदा हुआ नुकसान हो गया? तो ये तो प्रॉफिट हो गया। जब ये प्रॉफिट हो गया फोर्थ में, तो बताइए क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करेंगे?
रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे ये बताओ। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और मोटर साइकिल को आपने डेबिट किया और क्रेडिट में लिखा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग unrecorded assets, unrecorded assets now recorded। क्या वैल्यू है बेटा इसकी? 20,000। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट हो गया जी। अब आइए सिर्फ फिफ्थ पॉइंट की बात करें। आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल। कह रहे जी आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहे हैं ना 90,000 के, उनमें से 10,000 इज नॉट पेबल। 10,000 हमें अब चुकाने नहीं है, क्रेडिटर को अब पैसे नहीं देने। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में पढ़ा था, क्रेडिटर 5,000 नॉट टू बी क्लेम, इट इज टू बी रिटर्न बैक। और ये वाली बात और यहाँ पे जो कही जा रही है कि सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 नॉट पेबल, सेम चीज है, आपको देने नहीं है, रिटर्न बैक कर लेना है, यानी कम कर देना है। तो बताइए बेटा लाइबिलिटी अगर आपको नहीं चुकानी, फायदा है नुकसान है? फायदा है सर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है इसकी वजह से, तो बताइए क्या डेबिट करेंगे आप और क्या क्रेडिट करेंगे? तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हम लोगों ने जान ही लिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं, जब फायदा हो। बताइए सर नरेशन। बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर नॉट पेबल, वैल्यू कितनी थी बच्चे? 10,000। 5 हो गए जी। अब आइए सर 6 पे। 6 में यहां लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है जो बुक्स के बाहर हो, और ये गुडविल वैल्यू करने बोला गया आपको 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके आपको गुडविल निकालना है। और जब गुडविल निकल जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू जब हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ता है बेटा? एडजस्टमेंट। किस रेशियो में? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसकी तो रीवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, ये तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में जाएगा। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 हमने रहने दिया जी। पॉइंट नंबर 7 पे आ गए। नवल चेक करते, नवल है कौन? बेटा करीम, रहमान और नवल पार्टनर्स हैं ये। तो ये कह रहे नवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट रेम्यूनरेशन। कह रहे नवल को हमने ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है वो ये देखें, और उसके लिए उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, रेम्यूनरेशन जो मिलेगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस मिलेगा, कि भाई हम उसे रेम्यूनरेशन देंगे 5,000 और उसकी जिम्मेदारी है कि खर्चे जो भी होंगे वो देखेगा खुद से, हमें नहीं देखना है। हमें वन टाइम क्या पे कर देना है, उसको सिर्फ 5,000 रुपये दे देने। ये एक्सपेंसेस अगर कोई होता है तो वो किसका एक्सपेंस कहलाएगा? वो नवल का, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई हमने किसी को कोई काम दे दिया और हमने कहा जी आपको ना 10,000 रुपये दे रहे, आप इस घर का पेंट करवा दो, और ये मटेरियल में क्या खर्चे आएंगे नहीं आएंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो 10 दे रहा हूँ। आप 12 खर्च करोगे तो मैं 12 नहीं दूंगा, मैं 10 ही दूंगा। आप 8 में खर्च करोगे तो 2 आपके बचे जाएंगे, लेकिन मैं कितना देने वाला हूँ आपको? सिर्फ 10। तो यहाँ पे सिचुएशन वही है कि हमने नवल से कितने की जिम्मेदारी ले ली है? 5,000 की। कितने की जिम्मेदारी है?
5,000 किया, लेकिन एक्सपेंस कितना है? तो एक्सपेंस से हमें कोई मतलब है क्या? ये किसका एक्सपेंस है? ये नवल का है। ये नवल समझिए, जो हमें नवल को देना वो एक्चुअली में हमारी बात उससे कितने में हुई है? हमें ये 5,000 देना पड़ेगा, हमारे लिए ये 5,000 रुपये फायदा है नुकसान है? नुकसान। अब नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन बताओ क्या होगा? डेबिट होगा। आइए जी, 6 छोड़ के हम लोग आ जाते हैं 7th पॉइंट पे। तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को दे रहे हैं बेटा नवल नवल्स कैपिटल अकाउंट being remuneration allowed to Naval being remuneration allowed to Naval being remuneration allowed to Naval वैल्यू क्या है बेटा? वैल्यू है सर 5,000 रुपए की। बताइए जी, बात समझ में आ गई आपको? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन कहता है कि भाई आप जर्नल एंट्री वो तो हम कर चुके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी दिखाना है। तो ये तो बात की बात है, पहले ये बताओ जितने भी प्रॉफिट लॉस हमने इसमें लिखे उसका नेट इफेक्ट भी हमें निकालना होता है, और उस नेट इफेक्ट को बाद में हमें चेक करना है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन की वजह से, या रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, जितने भी डेबिट वाले रिवैल्यूएशन है और जितने भी क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन है वो अलग अलग टोटल कर लेते हैं। पहली बार जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था 17,500, ये आपका लॉस है बेटा। ये डेबिट वाला जो है वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से लॉस। और ये जो है आपका क्या है बेटा, ये प्रॉफिट है। ठीक है जी, बताइए पहले क्या हुआ है आपको? 17,500 रुपये का आपको लॉस हुआ है, हमने यहाँ पे लिख लिया, ये रफ में करेंगे वैसे तो। उसके बाद सेकंड वाले में प्रॉफिट हुआ था 12,000 का बेटा, तो 12,000 हमने यहाँ लिख दिया जी। फिर आइए जी थर्ड वाले में, थर्ड में देखिए आप 2,500 का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 2,500 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आइए फोर में, रिवैल्यूएशन कितना है, फोर्थ में चेक कीजिए रिवैल्यूएशन डेबिट है क्रेडिट है, फायदा है नुकसान? फायदा है, कितने का? तो 20,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे सर। फिफ्थ में आ जाइए, इसमें भी कितने का फायदा है बेटा? 10,000 का। सेवेंथ में हमारे पास क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया, कितने का? 5,000 का। तो टोटल नुकसान आप ऐड कर लीजिए, नुकसान नुकसान कितने का हुआ है? 25,000। और फायदा बेटा 42 42,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, और नुकसान कितना हो गया? 25,000 का। तो एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का बचेगा भाई? 42,000 माइनस का 25,000, प्रॉफिट में से लॉस माइनस किया, कितना आया बेटा? 17,000 का। क्या बच रहा है ये बताओ फटाफट, क्या बच रहा है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो एट द एंड बचा है वो पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। किस रेशियो में बांटते हैं? तो ध्यान से समझना मेरी बात को, इधर ध्यान से, कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बांट रहे हैं, जब प्रॉफिट लिख रहे थे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, लॉस को लिख रहे थे तो डेबिट हो रहा था, प्रॉफिट को लिख रहे थे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था। अब रिवैल्यूएशन को हम बांट रहे हैं, जो प्रॉफिट हमने लिखा था उसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बेटा रिवैल्यूएशन अब आपका डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया,
अब पार्टनर्स को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या नाम है जी पार्टनर्स के, एक बार चेक कर लो जरा। आइए जी, पार्टनर्स का नाम है बेटा करीम, रहमान और नवल। तो यहाँ लिखेंगे करीम, रहमान और यहाँ पे लिखिए नवल। ये आया जी करीम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बताइए जी रीवैल्यूएशन कितना है, कितने का फायदा हुआ था, आपने निकाला ना भी कितना आया था, 17,000 आया था टोटल। इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे भाई। 17,000 को किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बताइए कितना कितना, रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10, 2/10। कितना आया, 8,000। अगला बोलिए, अरे क्या कर रहे हो यार, 3,400। तुम क्या बता रहे थे ऐसे, अच्छा। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग revaluation profit distributed, being revaluation profit distributed। तो हमें revaluation profit को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। जर्नल एंट्री से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स किए, एक पॉइंट अभी भी रह गया गुडविल से रिलेटेड। ये जो पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर 6, इसमें अभी हमने गुडविल नहीं निकाला और गुडविल की जर्नल एंट्री भी करनी थी। तो भाई हमने जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा सा स्पेस इतना छोड़ दे रहा हूँ मैं आपके सामने, 4-5 लाइनें, 3 तो पार्टनर्स ही हैं तो नरेशन छोड़ के 4-5 लाइनें मैं छोड़ के नीचे आते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो देखिए बच्चा पार्टी इधर ध्यान देना, 3 साल का इन्होंने बोला था प्रॉफिट लेना है, जिसमें से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो आइए जी, पहला है 2,50,000, सेकंड है बेटा इसमें भी 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ, और एक बार 50,000 का लॉस हुआ। बेटा आगे पीछे कर लो, उससे कोई मसला नहीं, प्लस ही माइनस तो कर रहे हैं ना हम। मैंने पहले कौन सा ईयर लिखा, मैंने 16 लिखा, फिर 17 लिखा, उसके बाद 18-19 लिख रहा हूँ। 3 साल का प्रॉफिट था, 3 साल का लिया मैंने, डिवाइडेड बाई मैं 3 कर दूंगा बच्चे। तो ये 450 तो टोटल है ना, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 1,50,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल निकाल लेंगे सर, लेकिन फॉर्मूला बगैर लिखे नहीं चलना काम, तो लिखेंगे जरूर नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सर एवरेज प्रॉफिट में आपके पास जो प्रॉफिट है 1,50,000 है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेज। तो बेटा ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी कितना, तो गुडविल ये आपका वैल्यूड गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्वेश्चन कुछ ना कहे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एडजस्ट किया जाता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। तो सर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे पहले। आइए जी, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। पार्टनर्स के नाम हैं करीम, रहमान और नवल।
करीम, रहमान और नवल। ओल्ड शेयर है बेटा इसका 5/10, 3/10 एंड 2/10। सर कहाँ है सर? ये देखो बेटा, ओल्ड शेयर ये रहा 532। सर न्यू रेशियो गिवन है क्या? गिवन है, गिवन है, गिवन है। कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। उन्होंने रेशियो क्या कर दिया अपना? इक्वली। तो बेटा ये 1/3 माइनस का 1/3 एंड 1/3। तो बच्चे कितना आएगा ये आ गया जी 30, 15, 10। तो ये आया 5/30, 9, 10 माइनस का 1/30। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 30 हो गया बेटा, 6, 10 माइनस का 4/30। तो बच्चे जो माइनस में आ रहा है वो तो गेन कर रहे हैं, इन्होंने भी गेन किया है और इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है जी। तो हमने जर्नल एंट्री सीखी थी कि जो गेन कर रहे हैं उसे डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। गेनिंग को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। नोट कर लें तो बता दीजिएगा। कर चुके? अब आइए जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में वापस से चलते हैं। रहमान और नवल को आपको डेबिट करना है। रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट। रहमान और नवल को आपने डेबिट कर दिया और करीम सेक्रीफाइस कर रहा था बेटा, करीम को हमें क्रेडिट करना है। और यहाँ नरेशन आपका आ जाएगा बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब आइए जी अमाउंट की बारी। देखिए जो गुडविल हम लोगों ने निकाला वो 3 लाख था बेटा। 3 लाख में रहमान ने कितना गेन किया है? रहमान ने जो गेन किया है 1/30 है। तो यहाँ पे आप 1/30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 10,000। इसी तरीके से इन्होंने भी गेन किया है, वो है 4/30 और ये वैल्यू हो गई जी 40,000 की। और इसने भी गेन किया है बेटा 3 लाख का, ये है 5/सेक्रीफाइस किया था इन्होंने 5/30 और ये वैल्यू हो गई आपके 50,000। बताइए जी, समझ में आ गई बात? तो ये गुडविल वाला टॉपिक ऑलरेडी हमने कर रखा था, रिवैल्यूएशंस वगैरह भी कर रखे थे, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट तो कब का खत्म हो चुका हमारा। चलिए नोट कर लीजिए, बताइए कुछ रह गया इसमें नोट करना? अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व की भी करनी है और एडवर्टीजमेंट्स की भी करनी है। चलिए तो भाई जर्नल, अब बैलेंस शीट में वापस से चलते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग करते जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जर्नल रिजर्व की जर्नल एंट्री रह गई है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस की भी रह गई है और एडवर्टीजमेंट्स की भी रह गई है। ठीक है जी। तो आइए जी पहले जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। तो पहले आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसका इसका ये वाली जर्नल एंट्री पहले कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जर्नल एंट्री कर दो सर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके लिए फायदा नुकसान है? तो उसके हिसाब से आप एंट्री कर दीजिए। हाँ जी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, नुकसान को हम बांट रहे हैं, ध्यान रखना, लिख नहीं रहे नुकसान को, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो नुकसान को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा बेटा। पार्टनर्स का नाम क्या था बताओ तो? जी, करीम, रहमान और नवल। करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट और नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट हो गए जी। क्रेडिट में आया बेटा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट being एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड या रिटर्न ऑफ दोनों लिख सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। हमने रिटर्न ऑफ कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लिख सकते हैं आप। इसकी वैल्यू देखिए 5000 की थी बेटा, तो ये 5000 है और ओल्ड रेशियो में आप बांट रहे हैं इसे, तो एक की वैल्यू आ गई 2500, ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ध्यान रखेंगे ओल्ड रेशियो कितना था भाई, ये था 5000 को हमने 5/10, फिर 5000 को हमने 3/10 और 5 को हमने 2/10, इस तरीके से बांटा है। बताइए बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद हमें किसकी जर्नल एंट्री करनी है सर? ये जनरल रिजर्व की करनी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 60,000। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा एसेट्स वाली चीजें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी वाले को डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम, टू रहमान, टू नवल, और ये कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की वैल्यू चेक कीजिए, तो वो है बेटा आपके सामने टोटल 60,000, और इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जब आप 60 को 5/10 में, 60,000 इंटू का 3/10 और 60,000 को 2/10 में, तो ये आ गया वैल्यू बेटा आपका 30,000, 18,000 और ये आ गया जी 12,000। नरेशन है आपके पास बीइंग जनरल रिजर्व being general reserve distributed being general reserve distributed। ठीक है जी। इसके बाद आइए, लिख चुके ये। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर कुछ नहीं होता तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी गिवन है। इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख का था और उसकी मार्केट वैल्यू कितने की है बेटा? तो जब 90,000 का मार्केट वैल्यू हो गया तो अपने को तो नुकसान हो गया ना। कितने का नुकसान? ये 10,000 का नुकसान वैसे तो रीवैल्यूएशन में जाता, लेकिन अगर आपके पास रिजर्व है तब रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, आपका ये रिजर्व से एडजस्ट होगा। तो भाई रिजर्व को आप डेबिट करेंगे, यहां लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में हमें 10,000 का नुकसान हुआ जिसके लिए रिजर्व पहले से तैयार है और वो अमाउंट है 30,000 का। इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है हमारा 10,000 का, लेकिन रिजर्व पहले से तैयार है बेटा हमारे पास 30,000 का। तो अगर इस नुकसान को उससे हम जब के सेटअप भी कर दें तो फिर भी हमारे पास 20,000 बच रहे हैं रिजर्व में। अब ये 20,000 जब बचेंगे तो इसे आप बांट देंगे। करिए जी, बांटिए जरा इसे। किस में बांटेंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, टू रहमान टू नवल, और ये कैपिटल अकाउंट में आप इसे भी बांट देंगे। तो टोटल हमारे पास जो बच रही थी वो 20,000 थी बेटा। 20,000 को हमें 5/10, 20 को हमें 3/10, 2/10, ये आया जी 10,000, 6,000, और ये आ गया जी 4,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, या इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। बताइए सर, समझ में आ गई बात? ये सारी एंट्रीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर रखी थी, उससे पहले भी कर रखी हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। या सिर्फ मोबाइल रख दे और इधर ध्यान दे, मैं रख लूँगा तो फिर 2-4 दिन रखा जाएगा सही से। तो बेटा ये क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्रीज हमने कर ली। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? क्वेश्चन ने क्या बोला बनाने के लिए? आइए जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। बनाइए सर फॉर्मेट इसका रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है। और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं रीवैल्यूएशन में बेटा? जो भी लॉसेस हुए हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? जो भी गेन या प्रॉफिट हुआ हो। ये याद रखना आप। ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं, बस याद रखने के लिए मैंने ये सिखाया। वैसे तो फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट का। वापस से चलिए क्वेश्चन पे, हम फिर से एक बार पढ़ लें जिससे हमें और क्लियर हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाई 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, तो बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ था? क्या हुआ था भाई? नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा? नुकसान हुआ है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। डेबिट साइड आइए और लिख दीजिए जिसका नुकसान हुआ है वो क्या है सर? लैंड एंड बिल्डिंग। नुकसान हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, और ये नुकसान लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास टोटल थी 3,50,000। तो बेटा 3,50,000 का हमने कितना परसेंट निकाला है? 5%। कितना आया था बेटा? 17,500। आपके पास वैसे लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज हो गई थी, मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमें फायदा हो गया सर। तो बेटा हमने यहाँ लिखा मशीनरी फायदा है तो क्रेडिट साइड आएगा। और ये फायदा कितने का हुआ मशीन की इंक्रीज होने से? 5%। 2,40,000 का 5% 12,000। कितना आया था बेटा? 12,000।
नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% हमने क्रिएट किया था। प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए क्या होता है सर? नुकसान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन हमने कितना कैलकुलेट किया था बेटा? 5% डेटर पे 50,000 पे, तो ये आया था 2500, 2500। ठीक है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल 20,000 का अनरिकॉर्डेड था, अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो बेटा क्रेडिट साइड में मोटरसाइकिल आ जाएगा। क्रेडिटर 10,000 जो हमें पे नहीं करना, ये भी हमारे लिए क्या है बेटा? क्रेडिटर को पे नहीं करना, तो ये भी फायदा हुआ है। तो फायदा तो क्रेडिट साइड आता है सर। अच्छा, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 10,000। उसके बाद गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता, चाहे किसी भी टाइप का गुडविल हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल नहीं आता है, इस बात का याद रखेंगे आप। नवल को हमने एक्सपेंस दिया था कितने का? 5,000 का, तो बेटा यहाँ पे नवल कैपिटल लिखेंगे, नवल कैपिटल। वो कितने का था सर? 5,000। अब इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से 42 तो आपका क्रेडिट का है, यही था ना? तो डिफरेंस यही आया सर, आपको यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नाम बेटा जी करीम नवल रहमान नवल। ठीक है जी, ये लीजिए, इनमें बांट दीजिए। कितना आ रहा था बेटा? 17,000। ये 17,000 आपस में ये बांट लेंगे जी 5/10 में। 17,000 को ये बांटेंगे जी 3/10 में, और बच्चे ये 17,000 को बांटेंगे 2/10 में। बताओ बेटा कितना कितना हो गया? 8,500, 5,100, और ये आया जी 3,400। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। अब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ जाएं बेटा। कर लिया आप लोगों ने? बोलिए सर, कर लिया? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22